हम जयकारा के साथ अपनी बात शुरू करना चाहते हैं कि बड़े बाबा की, आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जय, आचार्य समय श्री महाराज जी की जय। यहाँ पर उपस्थित जैन समाज के सभी प्रबुद्धजन, महिला शक्ति, सबसे पहले मैं आप सबको जय जिनेंद्र करना चाहती हूँ। आज सभी के लिए एक बड़ा ही हर्ष का विषय है। भगवान महावीर स्वामी जी की जन कल्याण इस महोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज हम उनके जीवन को ही लेते हैं। उनने हमेशा अपने पूरे जीवन में पूरे समाज नहीं, पूरे वर्ग को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। सिर्फ जैन समाज ही नहीं, हिंदू समाज भी उनको मानती है। जैसे कि महावीर स्वामी जी के जन्म दिवस के एक दो दिन पहले या बाद में हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं। तो रूप अनेक हैं लेकिन ईश्वर तो एक है, और सारे ईश्वर हम सब में सिर्फ प्रेम की भावना उत्पन्न करता है। ये देखने को मिलता है हमें जैन समाज में। ये चीज हमें लेना चाहिए। आज चैतन्य धर्म मंदिर के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ कि आपने इतना बहुत बढ़िया आयोजन किया है। सारे मंदिरों के अध्यक्ष को भी बधाई देना चाहती हूँ कि आप सभी एक सूत्र में बांधने का जो आपने काम किया है, और नगर से जो भगवान महावीर स्वामी जी की जो पालकी निकली है, रथ और रथ निकला है, ये एक सूत्र में बांधने का ही काम है। आप सभी को पुनः इस महावीर स्वामी जी के जन कल्याण महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सभी के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब मैं जिस व्यक्तित्व का नाम लेना चाहता हूँ हम सभी के बीच में, एक ऐसा करसमाई व्यक्तित्व जो आज से 35 वर्ष पूर्व बीना नगरी में पधारा और अपनी कर्मठ लगन और साधना से एक ऐसा स्थल तैयार किया। हमारे बीच में आदरणीय ब्रह्मचारी संदीप भैया जिनके संबंध में मैं दो बात कहना चाहता हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व, संदीप नाम को मैंने दो भागों में व्यक्त किया। सन मतलब सूर्य प्लस दीप, दीपक जो रोशनी करता है। हम जानते हैं जब सूर्य का उदय होता है तो पूरे दिन वो प्रकाश करता है पूरे जगत को, और जब वो डूब जाता है तो रात्रि में दीपक होता है तो वो प्रकाश करता है। तो ऐसी व्यक्तित्व के धनी हमारे आदरणीय संदीप भैया, जिन्होंने बीना में आकर अपना कर्म क्षेत्र बनाया, धर्म क्षेत्र बनाया, एक शानदार शुद्धधाम तीर्थ क्षेत्र हम सभी के बीच में दिया। ऐसे संदीप भैया जो अब अपनी दोनों विधाओं से हमें हमेशा धर्म में वातावरण देते हैं, हम लोगों को उसके लिए प्रवचन देते हैं, उत्साहित करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, हम सभी एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे और उनके संक्षिप्त उद्बोधन का हम सभी को लाभ मिलेगा। उसके पश्चात हमारे चार इंद्र और बाकी इंद्र को द्वारा अभिषेक होगा। उसके पश्चात सभी लोग वस्त्र ग्रहण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे क्योंकि इस समय अपनी निर्बाध गति से बढ़ रहा है। आप लोगों का हर्ष और उल्लास चरम सीमा पर पहुंच चुका है। चिंता इसलिए भी नहीं करना है, भजन उसके बाद भोजन की व्यवस्था भी यहीं पर, कहीं जाने का विकल्प नहीं करना है। मैं अपने संक्षिप्त उद्बोधन चलो अब हाथ जोड़िएगा आप सारे विकल्पों से मुक्त होकर के। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परम गंभीरे स्याद्वादामोघ लांछनम जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की द्वादशांग जनवाणी माता की परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद जी महाराज की संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज की 2.5 द्वीप संबंधी 3,9 करोड़ महामुनिराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। यहाँ पर हमारे बीच साक्षात विराजमान स्थापना निक्षेप से विराजमान भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में मैं अपना विनम्र नमोस्तु निवेदन करता हूँ। आप सबका भी नमोस्तु निवेदन करता हूँ। हमारे श्रद्धाम के त्यागी वृंद और अन्य जो व्रती वर्ग उनके लिए यथा योग्य आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव आज हमारा बीना नगर नहीं रहा, एक कुंडलपुर नगर बन चुका है। आज हमने देखा जिस हर्ष और उल्लास के साथ चैतन्य धाम से जो यात्रा चालू हुई, ऐसा लगा सबका चैतन्य जागृत हो चुका है और सबका चैतन्य एक दिन चिदानंद बनेगा, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। प्रत्येक का आत्मा परमात्मा कैसे बने, हम महावीर कैसे बन सकते हैं। ओम। हाँ, सभी लोग शांति का परिचय दीजिएगा। अपन सब आत्मा से परमात्मा कैसे बनेंगे, परमात्मा बनने का प्रथम सोपान भगवान महावीर स्वामी ने अर्थात बालक वर्धमान ने आज से महावीर बनने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं, भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। भगवान महावीर स्वामी की देशना सर्वोदयी देशना के रूप में जानी जाती है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य समंत भद्र जी हुए हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की युक्त निशासन ग्रंथ के माध्यम से। उन्होंने बतलाया, सर्वा पदा मंत्र करम धरंतम सर्वोदयम तीर्थ तवेवे। हे शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, समस्त विश्व की आपदाओं को, समस्त दुनिया की विपत्तियों को नाश करने वाला यदि कोई तीर्थ है तो वह है सर्वोदय तीर्थ। वह सर्वोदय तीर्थ क्या है? किसी एक व्यक्ति के उदय कल्याण की बात नहीं कहता है, किसी एक वर्ग विशेष, किसी एक संप्रदाय की बात नहीं करता है, अपितु प्राणी मात्र के कल्याण की देशना भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दी गई थी। वह भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित जिन शासन धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमोत्तवो देवावितम नमस्यन्ति जस्य धम्मे सया मणो। भगवान महावीर स्वामी ने घोषणा की वह धर्म मंगलमय है, उस धर्म की आराधना करने वाला जीव भी मंगलमय बन जाता है।
वह धर्म इस जगत में उत्कृष्ट है। धर्म से उत्कृष्ट और कोई दूसरी वस्तु नहीं। धम्मो मंगल मुक्तिट्टम अहिंसा संयमो तपो। वह धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप की आराधना करना वो धर्म कहलाता है। इस प्रसंग पर मैं कोई धर्म की लंबी चौड़ी व्याख्याएं नहीं देना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिस अहिंसा को विश्व धर्म की उपमा दी गई है, जिस जैन दर्शन ने समूचे विश्व का प्रतिनिधित्व किया है, वो अहिंसा, अनेकांग, स्यादवाद, वस्तु की स्वतंत्रता, स्वावलंबन, ये भगवान महावीर स्वामी की देशना के कुछ ऐसे सूत्र हैं जो हम सबकी संकीर्णताओं को दूर करके हम सबको एक अखंड समाज का निर्माण करने में साधक बनते हैं। आचार्य कुंद स्वामी जी ने भगवान महावीर स्वामी से मानो प्रश्न किया, कदम चरम कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सये, कदम भुंजेज्य भाषेज्य, कदम पावम न वंददी। हे भगवान, इस जगत में सर्वत्र जीव व्याप्त हैं, जीव राशि समस्त समूचे जगत में फैली हुई, और आपने अहिंसा का उपदेश दिया है। हम अहिंसा का पालन कैसे करें? कदम चरम हम कैसे चलें? कदम चिट्ठे हम किस प्रकार की चेष्टाएं करें? कदम भुंजेज किस प्रकार का भोजन करें? कदम पावम न बंधदी, जिससे हम पापों से ना बंधें। सब लोग सुन रहे हैं ना? सुन रहे कि नहीं? सो तो नहीं रहे ना? हाँ, कोई नहीं सो रहा है। तो उत्तर दिया आचार्य कुंद स्वामी को, मानो भगवान महावीर स्वामी ने उत्तर दिया, जदम चिरम जदम चिट्ठे, जदमासे जदम सये, जदम भुंजेज्य भाषेज्य, जदम पावम न वंददी। एक शब्द आता है प्राकृत भाषा में जदम, जिसको संस्कृत में उसका रूप बनता है यत्नम। यत्नाचार मतलब सावधानी। यत्नाचार पूर्वक जो चलता है उसी को हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा ईर्या समिति से जो चलता है। जदम चिट्ठे, यत्नाचार मतलब सावधानी पूर्वक अपनी चेष्टाएं करता है, सावधानी पूर्वक खाता है, सावधानी पूर्वक बोलता है। वह जीव इस संसार में जीवों के बीच में रहते हुए भी पापों से नहीं बंधता है। तो हमें यत्नाचार की बात आज के समय पर कहना है। मैं इस समय एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं। जब 25वां निर्वाण महोत्सव 1973-74 में समूचे विश्व स्तर पर मनाया जा रहा था, उस समय देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज का अध्यक्ष बनाया गया था 25वें निर्वाण महोत्सव का। उस समय समूचे जैन समाज को दिशा निर्देश देने का काम आचार्य देशभूषण जी महाराज, आचार्य विद्यानंद जी महाराज और श्वेतांबर संप्रदाय से सुशील मुनि, नथमल मुनि, ये सब दे रहे थे। उस समय राजधानी दिल्ली में एक कुछ बिंदु निर्धारित किए गए थे समूची जैन समाज के लिए, कि समूची जैन समाज का एक ध्वज होगा, समूची जैन समाज का एक पर्व होगा। और उस समय तक शासन के द्वारा जैन समाज के किसी भी पर्व पर कोई अवकाश प्रदान नहीं किया जाता था। उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद जी सेठी हुआ करते थे। मैं आपको आज से 1973-74 की बात चर्चा कर रहा। आज भले रविवार का दिन है, आज हमारा अवकाश रविवार के दिन में परिवर्तित हुआ है, लेकिन पूरे समूचे दिगंबर श्वेतांबर के जितने भी पर्व हैं, एकमात्र महावीर जयंती का अवकाश पूरे केंद्र शासन से मिलता है। इसके अलावा कोई भी अवकाश नहीं मिलता। उस समय प्रकाश चंद जी सेठी ने इंदिरा गांधी जी के सामने एक बात रखी थी, हमारी जैन समाज हमेशा देने का काम करती है, कभी जैन समाज किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती है। ये पूरे जैन समाज के लिए गौरव की बात। लेकिन हम केंद्र शासन से एक अपेक्षा रखते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती पर एक अवकाश घोषित हो, और प्रकाश चंद जी सेठी की उस आह्वान पर इंदिरा गांधी ने वह अवकाश की स्वीकृति दी थी कि वो अवकाश अभी तक चल रहा।
लेकिन हमारी समाज उसका पूरा पूरा लाभ नहीं ले पाती। बीना में चूंकि मैं 30-35 वर्षों से समाज के बीच में रहता हूँ, यहाँ की हर नब्ज को मैं समझता हूँ और समय समय पर हम बड़े पूरी समाज को एक बनाने की पूरी कोशिश करते। आपको मालूम होगा, आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व हम आनंद यात्रा के रूप में महावीर जयंती की शुरुआत हम किया करते थे। कभी हमने चेतन धाम से भी आनंद यात्रा चालू कराई, तो कभी बड़ी बजरिया से भी कराई। भले उस समय उस यात्रा में श्री जी की यात्रा नहीं होती थी, लेकिन सुबह सुबह जैन धर्म का वो ध्वज पचरंगा झंडा लेकर के हम लोग चला करते थे और हर मंदिरों की यात्रा करते हुए कहीं एक ही स्थान पर सामूहिक कार्यक्रम होता था। जब पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का सानिध्य बीना जैन समाज को मिला, उस समय भी हमने प्रमाण सागर महाराज जी के माध्यम से बात की घोषणा जैन शिक्षा केंद्र से करवाई थी कि पूरी समूची जैन समाज बीना महावीर जयंती सामूहिक रूप से मनाएगी। उस समय भी करतल ध्वनि से स्वागत हुआ था, लेकिन उस वर्ष कोरोना काल आया, दूसरे वर्ष भी कोरोना काल रहा, तो महावीर जयंती नहीं मन पाई। लेकिन उसके बाद से महावीर जयंती का जो उपक्रम चालू हुआ वह अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है, और उसके लिए मेरा प्राणपण से पूरा मार्गदर्शन रहेगा, सहयोग रहेगा। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि इस महावीर जयंती के सामूहिक कार्यक्रम को पूरा समूचा विश्व ना आदिनाथ भगवान को जानता है, ना पार्श्वनाथ भगवान को जानता है, ना क्षमावाणी पर्व को जानता है, लेकिन महावीर जयंती को पूरा विश्व समूचा विश्व जानता है। हमारे जैन समाज का गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, इस समय मैं 2 घटनाओं का उल्लेख करना चाहूँ। राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने लाल किला दिल्ली से एक बार एक प्रवचन के दौरान 1973 के महावीर जयंती के अवसर पर एक संस्मरण सुनाया था। वो संस्मरण मैं आपके बीच में रख रहा। ये भी बताना चाहूंगा, वो संस्मरण आपको किसी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो संस्मरण आपको इस चैतन्य धाम के इस प्रांगण में सुनने को मिलेगा। क्या सुनना चाहते हो? बोलो तो, हाँ तो बोलो। चलो सुनाते। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के अवसर पर एक भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा 1965 में, जब हमारा इस देह का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन वो घटना हमको याद आ रही है। देश आचार्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज ने उद्घोषणा की थी, सुनिएगा। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस समय भारत की सेना में एक फौजी था, अशोक कुमार जैन करके एक व्यक्ति था। वह उस समय अवकाश लेकर के घर पर आया था, लेकिन उसके कमांडर का अचानक फोन आता है, टेलीग्राम आता है कि आपको इसी वक्त उस कश्मीर के उस स्थल पर जाकर को अपनी ड्यूटी पूरी करना है। और जो भी फौज में रहता है उसको कोई भरोसा नहीं रहता है कि मेरी जिंदगी क्या कितने दिन की है, लेकिन देश और राष्ट्र की सेवा में जैन समाज भी सदैव अग्रसर रहा है। अशोक कुमार जैन को जैसे टेलीग्राम आता है, अपनी पत्नी बच्चों से विदा लेकर के जाते हैं, लेकिन जाने के पहले उनकी पत्नी ने कहा, देखो ये जैन समाज की महिलाओं के लिए बड़े गौरव की बात कि तुम जा रहे हो, जाओ, हम तुमको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन तुम एक जिनवाणी अपने साथ में लेकर के जाओ। और उनकी श्रीमती ने उनके हाथ में एक जिनवाणी दी कि तुमको जहां जैसा समय मिले एक पेज पलट करके तुम कम से कम भगवान महावीर के कोई ना कोई सूत्र को पढ़ते रहना। अब बजाओ, ताली बजाना है तो। और वो अशोक कुमार जैन अपने साथ एक जनमानी लेकर के जाते हैं। उनको जहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी वहाँ पर वो एक खाई में थे और वहाँ से पूरी कमांड उनको करना था। और उस समय इतना भीषण बमबारी होती है कि बहुत सारे फौजी उस समय मर जाते हैं। लेकिन उस समय अशोक कुमार जैन अपनी ड्यूटी के दौरान वो जिनवाणी अपने हाथ में ली हुई भगवान महावीर की तस्वीर के सामने यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दर दुर्य है क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभंते सदभक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत। वो सोच रहे थे कि मेरी भी बारी है, लेकिन मैं इन क्षणों में महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ करके मैं अपने प्राणों का विसर्जन करूंगा। और आपको सुन के ताज्जुब होगा
कि उस समय अशोक कुमार जैन बच जाते हैं और आसपास के सारे फौजी मर जाते हैं। पाकिस्तान के फौजियों ने उनको बंदी बना लिया, पाकिस्तान की जेल में जाकर के उनको डाल दिया गया। इनके परिवार के सारे लोगों तक कोई सूचना नहीं कि हमारा बेटा मरा कि बचा, क्या हुआ। उस समय आचार्य विद्यानंद जी महाराज महावीर जी में विराजमान थे। उनके परिवार के लोग आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास जाते हैं और आंसू बहाते हुए कहते हैं कि मेरा एक ही तो बेटा था, 2 महीने हो चुके हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है कि मेरा बेटा कहाँ है। उस समय आचार्य विद्यानंद जी महाराज कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है, बहुत जल्दी से जल्दी उस बेटे की कुछ ना कुछ सूचना मिलेगी। आपस में भारत और पाकिस्तान का समन्वय होता है। यहाँ की जो फौजी वहाँ भेज दिए जाते हैं, वहाँ के फौजियों को यहाँ बुलाया जाता है। वो अशोक कुमार जैन भी सुरक्षित वापस आता है और वापस आने के बाद उनके माता पिता और उन पत्नी कहते हैं कि सबसे पहले अपन विद्यानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए महावीर जी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? महावीर जी जाते हैं और वो पूरा परिवार वहाँ पर पहुँचता है। और उस समय विद्यानंद जी महाराज ने पूछा, तुम्हारा क्या हाल क्या रहा? तो उन्होंने यही कहा कि महाराज श्री एक जिनवाणी का चमत्कार रहा और महावीराष्टक स्तोत्र की महिमा रही कि उस समय हमने सिर्फ यदर्चा भावे ने पढ़ा और उसके प्रतिबल स्वरूप हम आपके दर्शन करने के लिए आए। तो मैं आप लोगों को इस अवसर पर एक बात कहना चाहता हूँ, अनुकूल स्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, घर में हो, बाहर में हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, लेकिन प्रभु के नाम को हमेशा स्मरण करो, प्रभु के नाम को कभी विस्मृत नहीं करो। एक दूसरी घटना का उल्लेख और इस अवसर पर करना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? बोर तो नहीं हो रहे? भूख तो नहीं लगी? ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञानामृतम भोजनम की बात। हमारा जैन समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, सन 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर अनेक युवकों ने और अनेक देश के जैन समाज के कर्णम धान्य लोगों ने देश की रक्षा करने के लिए गांधी जी की एक आवाज पर वो गांधी जी के साथ हुए। 1942 का असहयोग आंदोलन में बहुत सारे जैनियों को बंदी बनाया गया। उस समय एक इंदौर के मिश्री लाल गंगवाल और बाबूलाल जी पाटौदी। मिश्री लाल गंगवाल वो जैन समाज का शख्स रहा है कि जिसको मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। किसको? मिश्री लाल जी गंगवाल। आप लोगों को तो ये भी मालूम नहीं है कि आप अपने घर के मुख्यमंत्री हो या नहीं। आपको ये भी नहीं है मालूम कि आप अपने घर के भी मुख्यमंत्री हो या नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश का, स्वतंत्र मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री जैन समाज का बना था, वो था मिश्री लाल गंगवाल। और मिश्री लाल गंगवाल और बाबूलाल पाटौदी की बड़ी जोड़ी थी। दोनों को असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और दोनों को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। और महावीर जयंती आने वाली थी, सुनिएगा, महावीर जयंती जेलों में मनाई गई है। मिश्री लाल गंगवाल और बाबूलाल पाटौदी, उन्होंने अपने जेलर से कह दिया, कल हमारे यहाँ पर महावीर जयंती मनाई जाएगी और हम महावीर भगवान का जन्माभिषेक मनाएंगे, आप हमारे लिए कुछ व्यवस्था करिए। सुन रहे हो ना सभी लोग, मंचासीन सारे लोग। तो जेलर भी उस मिश्री लाल गंगवाल और बाबूलाल पाटौदी की बात सुन करके वहाँ आसपास की जैन समाज से संपर्क स्थापित करता है और भगवान महावीर की प्रतिमा को जेल में ला करके विराजमान करके महावीर जयंती मनाई जाती है। और मिश्री लाल गंगवाल और बाबूलाल पाटौदी को जब जेल में डाला गया, उन्होंने जेलर से सख्त कह दिया, हम जैन हैं, सूर्योदय के पूर्व हम भोजन कर लेते हैं, रात्रि में हम भोजन नहीं करते हैं। यदि आपको हमें भोजन की व्यवस्था करना है तो दिन में आप हमारी भोजन की व्यवस्था करिएगा। जेलर ने ऐसी व्यवस्था बनाई गई, इन जैनियों को दिन में भोजन दिया जाए। वो मिश्री लाल गंगवाल और बाबूलाल पाटौदी के उदाहरण आप लोगों के समक्ष। तो जैन समाज का इतिहास बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। कभी मैं बीना के इतिहास के बारे पर भी जिक्र करता रहा हूँ। एक ऐसी घटना का और उल्लेख करना चाहता हूँ। कल और हम सब लोग कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार से हम चिंतन मनन करते रहते हैं समाज को एकजुट बनाने का। कहीं जाकर के हल्ला नहीं मचाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कोशिशें हमारी बराबर जारी रहती। इस बार चैतन्य धाम ने जो कार्यक्रम आहूत किया, बराबर उन लोगों ने समय समय पर आकर के हमारा मार्गदर्शन चाहा, सलाह ली, हमने पूरा सहयोग उनको किया। यहाँ की ब्रह्मचारिणी बहन नमिता दीदी,
गीता दीदी, इन्होंने इस संरचना में बहुत तरीके से उन्होंने समाज को एकजुट करके महिलाओं को एक वेशभूषा में और इतने शुद्ध भोजन व्यवस्था, ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों में जिसके बारे में सोचना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है, लेकिन इन सब लोगों ने की है। ऐसे योग्य लोगों का जब मार्गदर्शन मिलता है तो समाज एक दिशा में चलती है। एक बार जोरदार ताली बजाओ चैतन्य धाम के पूरे परिवार के लिए। बीना विद्वानों की नगरी के रूप में जानी जाती रही है। बीना में डॉक्टर दरवाई लाल जी कोठिया, पंडित बंसीधर जी व्याकरणाचार्य, तो पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य जैसे बड़े दिग्गज विद्वान अपने समय समय पर हुए। एक हुए हैं पंडित कुंदन लाल जी दिल्ली, जिन्होंने राजधानी में रह करके अपना स्थान बनाया, लेकिन वो मेरे संपर्क में रहे। उन्होंने बीना का इतिहास लिखा और विशेषकर एक समय था जब बीना में एक जैन मंदिर था, इटावा का मंदिर। इसके अलावा बीना इतना विशाल भी नहीं था, ना कोई बड़ी बजरिया में मंदिर था, ना शांतिनाथ का मंदिर हमारे देखते देखते 1992 में स्थापित हुआ। सिर्फ एक मंदिर था, इटावा जैन मंदिर, और एक कार्यक्रम हुआ करता था। पूरी समाज की एकजुटता रहा करती थी। पंडित कुंदन लाल जी दिल्ली ने जब बीना का इतिहास लिखा और उन्होंने हमारे हाथों में सौंपा, कहा कि बीना की कमांड आपको संभालना। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। वो घटना जब आप सुनोगे आपके आंखों से अश्रुधारा निकलेगी, और मैं भी जब उस घटना को कभी सुनाता हूँ तो मेरे रोम रोमांचित हो जाते। सुनना चाहोगे? बोलो भैया। तो इटावा जैन मंदिर उस समय पूरी बीना जैन समाज का प्रतिनिधित्व होता था। समाज के पंच हुआ करते थे। ये तो जरूर है कि बीना में उठापटक शुरू से चलती रही, ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए उसको तो नजरअंदाज करो। लेकिन बीना जैन समाज एकजुट रही, और उस समय समाज की क्या एकता रहा करती थी, तो बतलाया जाता था कि पंच लोग देखते थे, कोई सामूहिक कार्यक्रम होता था जो पंगत में सबको जीवने के लिए बुलाया जाता था। पूरी समाज बैठती थी, पंच लोग आकर के एक नजर डालते थे कि हर समाज का हर शख्स आया कि नहीं। सुदीप भैया सुनना ध्यान से। तो इटावा जैन मंदिर में इटावा जैन समाज का कोई कार्यक्रम था, पूरी समाज को आमंत्रित किया गया था। उस समय के जो पंच थे, आज से लगभग 100 साल पुरानी बात बता रहा, सारे लोग एकत्रित हुए। पंचों ने देखा कि एक व्यक्ति कार्यक्रम में नहीं आया है। वो व्यक्ति एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उनको धनु बब्बा के नाम से जाना जाता था। धन्ना लाल नाम हुआ, धनु बब्बा। उनकी जीवन संगिनी का देहावसान हो गया था। उनका इकलौता बेटा था। बेटा और पिता दोनों एक साथ रहते थे। बड़ी विपन्न स्थिति थी, एक झोपड़ी में रहा करते थे। पंचों ने देखा कि धनु बब्बा नहीं आए। लोगों से पूछा, क्यों, बब्बा को बुलाया नहीं था क्या? चले गए, बब्बा को तो बुलाया था, बब्बा आ रहे होंगे, आ नहीं पाए। पूरी समाज के सामने पत्तल लगी है, भोजन तैयार है, लेकिन एक व्यक्ति के नहीं आने की वजह से किसी व्यक्ति ने भोजन चालू नहीं किया। समाज के दो पंच धनु बब्बा की झोपड़ी पर जाते हैं और बब्बा को जाकर के देखा और बब्बा से कहा, काहे बब्बा, पंगत में नहीं चलने का? वे कहते हैं, चलने तो है, लेकिन क्या करें, उन्ना नहीं है पहने देखो। उन्ना जानते हो, कपड़े नहीं है। वो धनु बब्बा के शरीर के ऊपर कुर्ता भी नहीं था, वो सिर्फ नीचे की पर्दनी पहने हुए थे, वो भी मैली कुचैली सी। कह लगे, चलने तो पंगत में, लेकिन उहारे कैसे जा सकते हैं। उस समय समाज के वो दो पंच तुरंत एक कपड़े की दुकान पर जाकर के कुर्ता और धोती लेकर के आते हैं और धनु बब्बा को कुर्ता पहनाया जाता है नया फ्रेश, और उनके लिए धोती पहनाई जाती है। जब धनु बब्बा को आगे कर करके लाए, जब धनु बब्बा आकर के बैठ गए, जब सब लोगों ने भोजन किया, ये जैन समाज बीना की एकता का परिचय है। अकेली ताली बजाने से इसकी इतिश्री नहीं हो जाती। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इसी प्रकार बढ़ चढ़ करके हर वर्ष, मैं जानता हूं कि अब 10 मंदिर बन चुके हैं, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को हम कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन महावीर जयंती का कार्यक्रम पूरी बीना जैन समाज का एक मंच से हो और एक मंदिर से चालू होकर के हर वर्ष नई नया मंदिर वाले आगे आए, और ये भी ना समझे कि सिर्फ इस बार चैतन्य धाम वालों ने कार्यक्रम अपने हाथ में लिया था तो उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी है। नहीं, उनकी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन आप अपने अपने मंदिरों में अपने उस दिन के कार्यक्रम को थोड़ा संकुचित करके
पूरे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचिएगा, वहां से सम्मिलित होइएगा और पूरे कार्यक्रम स्थल तक आइएगा। क्या मैं ऐसी उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूं क्या? यदि ऐसा होता, देखो हमारे भाई पंडित सुदर्शन जी क्या कह रहे हैं, ये लोग भी बड़ा ध्यान से सुनते हैं। कह रहे आपने कभी अब्दुल कलाम का एक संस्मरण सुनाया था, वो और सुना दीजिएगा। वो तो कह रहे हैं हम तो उनको अलग से सुना देंगे, आप सबको सुनना है क्या? बोलो हाँ। एपीजे अब्दुल कलाम, चलो मेरे पास एक पर्ची और आई है। बीना के प्रथम विधायक बनने का सौभाग्य जिस व्यक्तित्व को मिला था, वो व्यक्तित्व थे श्री रामलाल जी नायक। वो भी जैन समाज बीना के प्रथम विधायक बनने का सौभाग्य जिनको मिला था, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की वो घटना जब मैंने एक बार सुनाई थी, तो उस घटना का जिक्र पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज जो दक्षिण से अपने यहाँ पर आए थे, और एक बार की महावीर जयंती उनके सानिध्य में इटावा जैन मंदिर में मनाई गई थी सन 2016 में। उस समय वो घटना का जिक्र महाराज श्री ने कहा था कि भैया जी ने एक बार एक संस्मरण अब्दुल कलाम का सुनाया था। एपीजे अब्दुल कलाम जन्मतः मुस्लिम संप्रदाय के होते हुए भी जैन समाज के सिद्धांतों से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने जैन धर्म की अहिंसा करुणा को अपने जीवन में स्थान दिया। एक बार महाप्रज्ञ कि एक धर्म सभा में महावीर जयंती के अवसर पर जयपुर में धर्म सभा को संबोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं एक वैज्ञानिक रहा। कौन? अब्दुल कलाम बोलते। मैं एक वैज्ञानिक रहा और मैंने बहुत सारे रॉकेट, बहुत सारे बम आदि का निर्माण किया, उसकी प्लानिंग की। मैं जानता था, जब तक मैंने महावीर को नहीं पढ़ा था, महावीर के परस्परोपग्रह जीवा नाम और जियो और जीने दो के सिद्धांत को जब तक आत्मसात नहीं किया था, मैं जानता था कि विश्व में शांति अणुबमों के माध्यम से आ सकती है। लेकिन जब मैंने महावीर को पढ़ा तो मैं इस निर्णय को बदलने के लिए बाध्य हुआ कि पूरे विश्व में, समूचे विश्व में यदि शांति का साम्राज्य आ सकता है तो अणुव्रतों के पालन करने के माध्यम से आ सकता है, अणुबमों के माध्यम से कहीं विश्व में शांति नहीं आ सकती। ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम भगवान महावीर को, और वो प्रतिदिन सुबह जब महामहिम राष्ट्रपति थे अपने महामहिम, हम जानते हैं कि आपके प्रयास पूरी युवा शक्ति को बदलने में लगे हैं। भारत को आप एक आदर्श भारत की परिकल्पना करने को जा रहे हैं, लेकिन नीचे से ऊपर तक सारा वातावरण बिगड़ा हुआ है। हम उम्मीद नहीं रख सकते कि इस वातावरण को सुधारा जा सकता है, लेकिन ऐसे विषम वातावरण में आपको इतने अच्छे विचार कहाँ से आते हैं, इसको हम जो सुनना चाहते हैं। तो उस समय अब्दुल कलाम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सुन रहे हो ना? तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि देखो भाई, हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल होता है और उस मोबाइल से व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है, उसको चार्जिंग पर लगाता है, चार्ज करता है, फिर दिन भर डिस्चार्ज करता रहता है और अपने दिमाग को दूषित करता रहता है। तो अब्दुल कलाम ने कहा कि मेरा भी एक माइंड रूपी मोबाइल है, उसको मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चार्ज करता हूँ। कैसे चार्ज करते हो? कौन सी कंपनी का वो चार्जर आपके पास है? नोकिया का है, सैमसंग का है, क्या है? क्या लगे मेरे पास लॉर्ड महावीरा, भगवान महावीर की कंपनी का वो मोबाइल चार्जर है। क्या कैसे चार्ज करते हो? क्या सुबह जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ तो मैं 3 बार ओंकार की ध्वनि का नाद करके भगवान महावीर की तस्वीर को, उनकी छवि को अपने आंखों में बसाता हूँ, अपने माइंड में बसाता हूँ। भगवान महावीर मुझे कहते हैं, तुम विचारों में अनेकांत रखो, वाणी में स्यालवाद रखो, आचरण में अहिंसा को उतारो, उस समाज में अपरिग्रहवाद के सिद्धांत को अपनाओगे तो तुम्हारा भारत एक आदर्श भारत के रूप में स्थापित हो सकता है। तो मैं आप लोगों से यही आज के समय पर गुजारिश करता हूँ। समय हो गया है, कुछ ओवर भी हो गया हो, लेकिन फिर कभी अपन मिलेंगे। हम आपके बीच ही रहते हैं। आप जब हमें सुनना चाहोगे, जब हम आपके बीच में चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सब लोगों ने इतना समय दिया और सब लोगों ने
परस्परोपग्रह जीवा नाम जियो और जीने दो के सिद्धांत को पूरे विश्व के सामने रखने में हम भूमिका निभाई। इसी भावना के साथ बोले संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राजे की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मचारी संदीप भैया का। अब अति शीघ्र ही हमारे जो धनुषिक का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, सभी लोग शांति से उसको देखें। सभी हमारे इंद्र और हाथों में जल ले लें, जल लेकर शुद्धि कर लें। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत बरसनी अमृतम श्रावे श्रावे सम सम क्लीं क्लीं डोम डोम द्राम द्राम द्रावे द्रावे हम सम छीम छीम हमसा स्वाहा। बोलिए भगवान महावीर के जन्म महोत्सव की। जिसका जयकारा लगाया गया है उसके हिसाब से जयकारा बोला नहीं गया है। मात्र मनुष्य नहीं बल्कि तीनों लोकों में प्राणी मात्र को भगवान बनने की यदि कोई विधि बताता है तो वो एकमात्र जैन शासन है जो जगत के सारे जीवों को मैं भगवान स्वरूप हूँ स्वभाव से और पर्याय में मैं भगवान बन सकता हूँ, उसकी विधि बताई है भगवान महावीर स्वामी ने। आइए हम अभिषेक की विधि प्रारंभ करते हैं। हाथों में जल ले लीजिए एक बार और। हमारे प्रधानाचार्य दीपक जी अभिषेक विधि संपन्न करा रहे हैं। ओम अमृति अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे सम सम क्लीं क्लीं डोम डोम द्राम द्राम द्रावे द्रावे हम सम छीम छीम हमसा स्वाहा। अपने ऊपर छिपण करिए। चलिए अभिषेक प्रारंभ करिए। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम प्रस्वादी महावीरतम चतुर्विंशति तीर्थंकर ब्रह्मात्मे दामने जम्बुदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे दीना नामने नगरे मासानाम क्षेत्र माते उत्तम बक्षु तंदुनी मुनियारिका श्लाभक साधिकाणाम सकल कर्म स्यार्थम पवित्र जल जन्माभिषेक्यामि। बोलो भगवान के अभिषेक महोत्सव की। तो कलशा ढारो रे कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो भव्य प्राणी। तो कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो भव्य प्राणी। तो ढारो रे भर भर ढालो रे भर भर ढालो कमालो ये पुण्य भारी। कलशा ढारो रे कलशा ढारो रे ढारो भव्य प्राणी। 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 ताली झूम झूम कर। हेलो, थोड़ा अभिषेक सबको देखने दे। हमारे इंद्रों से निवेदन है साइड में हुए। ढारो भव्य प्राणी। कलशा ढारो रे ढारो भव्य प्राणी। नवन कराओ माता त्रिशला के लाल को। नभनी कराओ माता त्रिशला के लाल को। त्रिशला के लाल को सिद्धार्थ के गोपाल को। त्रिशला के लाल को सिद्धार्थ गुणखान को। बरस का एक कलश और 8 दिनों के 8 ताली का एक कलश और 8 दिनों के 8 1008 कलशों से नवन करे महाराज। 1008 कलशों से नवन करे महाराज। ढारो रे ढारो रे कलशा ढारो कमालो रे पुण्य भारी। चांदनपुर के बीवी हो गई उम्र हजारी। चांदनपुर के वीर की हो गई उम्र हजारी। कलशा ढारो रे कलशा ढारो रे ढारो भव्य प्राणी। कलशा ढारो रे ढारो भव्य प्राणी।
महावीर की कंचन वर्णी मूरत मनहारी, महावीर की कंचन वर्णी मूरत मनहारी। कलसा डारो रे ओ कलसा डारो रे डारो रे डारो सब प्राणी, कलसा डारो रे डारो रे डारो सब प्राणी। एक बार दो बार निकाल लगाएंगे, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अरे अभिषेक करा दो प्रभु का, अभिषेक करा दो, अभिषेक करा दो प्रभु का, अभिषेक करा दो। आया जन्मे महोत्सव आया, आया जन्मे महोत्सव आया, आया जन्मे महोत्सव आया, आया जन्मे महोत्सव आया। अरे क्षीरो दधी का जल ले आए प्रभु को नहला दो, क्षीरो दधी का जल ले आए प्रभु को नहला दो, मेरे बीना को नहला दो, मेरे प्रभु को नहला दो। आया जन्मे महोत्सव आया, आया जन्मे महोत्सव आया। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, तत् चढ़ ही गिरवारे। मैंने प्रभु जी के, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण पखारे। चरना मुझे स्पर्श करत ही, चरना मुझे स्पर्श करत ही, आए हर्ष अपारे। मैंने प्रभु जी के, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मेरे श्री जी के चरण। अरे बोलो महावीर, बोलो वर्धमान, बोलो महावीर, बोलो वर्धमान। अरे बोलो महावीर, बोलो वर्धमान, बोलो महावीर, बोलो वर्धमान। के साथ नाथ और नबी गुणगान, ऐसी विनती मैं करूं भगवान। बोलो महावीर, बोलो वर्धमान, बोलो महावीर, बोलो वर्धमान। अरे देखो देखो प्रभु जी के दर्शन को आए, तो प्रभु जी के दर्शन को आए। दर्शन पा हम बहु हर्षाए, दर्शन को पाके आत्म दर्शन पाए। तारो मेरे नाथ, तारो मेरे नाथ, तारो तारो मेरे नाथ। बोलो महावीर, बोलो वर्धमान, बोलो महावीर, बोलो वर्धमान। और अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक हमने श्री जी का अभिषेक किया है और अब यहाँ से श्री वर्धमान पूजन हाँ, सभी लोग वात्सल भोज के लिए और आमंत्रित है। व्यवस्था ऐसी है कि जब तक यहाँ पर पूजन चल रही है तो कुछ लोग पूजन का लाभ लें, बाकी लोग वात्सल भोज का लाभ लें। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा भैया, यहाँ 3 लोग के नाथ की जिनेंद्र की पूजन चलेगी और वहाँ भोजन चले, ऐसा नहीं होगा। वहाँ भोजन नहीं होगा जब तक पूजन पूरी नहीं होगी, जब तक वहाँ भोजन प्रारंभ ताड़म नमो सीताड़म नमो आईरियाड़म नमो उपछायाड़म नमो लोए सर्वसाहुड़म। अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः परिपुष्पांजलिं छितारि मंगलम हरिहंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। तारैलो गुत्मा हरिहंता लो गुत्मा सीता लो गुत्मा साहु लो गुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लो गुत्मा।
चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अहं शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पड़ातं धम्मं शरणं प्रपद्यामि बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पेज नंबर 72 जिनेंद्र रचना श्री महावीर पूजन स्थापना के लिए सभी खड़े हो। जो मोह माया माने मसल मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय दिनेश तीर्थंकर महावीर है। ओम ह्रीं श्री महावीरेंद्र अत्र अवतार अवतार संभू षट। ओम ह्रीं श्री महावीरेंद्र प्रतिष्ठाठाई स्थापकम। ओम ह्रीं श्री महावीरेंद्र अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरण परिवंसांजलिं छिपे। जिनके गुणों का स्तवन पावन करन अमलान है, मल धरन निर्मल करन भारी रथी वीर समान है। संतप मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बिचरे। विष धर तदपि चंदन बिटप नीर दिस रहे, क्यों शांत शीतल ही रहो, ऋतु विगन कितने ही करे। संतप मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान में। महावीर संसार ताप विनाशनाय चंदनम द्रवपामीति स्वाहा। सुख ज्ञानी दर्शन वीर जिन अक्षत समान अखंड है, हे शांत यद्यपि तदपि जो दिन कर समान प्रचंड है। सतत मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतां निर्वपामीति स्वाहा। जिन 3 बच्चों की फूल मालाएं हैं वे हमारे ब्रह्मचारी संदीप जी भैया जी द्वारा ग्रहण कर ले। बच्चे पहुंचे। त्रिभुवन जय अभिजित कुसुम सरे सुभट के गान में वे वर्धमान महान बिचरे हमारे ध्यान में। श्री महावीर जिनेन्द्राय कामबाण सुनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। यदि भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट इष्ट प्रतीत हो, तुम खुदा बाधा रहित जिनको तुम्हें उनसे प्रीति हो। संतत मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान बिचरे हमारे ध्यान में। महावीर जिनेन्द्राय सुदारूप विनाशनाय निवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा। युग पद विशद सकलार्थ झलके, नित्य केवल ज्ञान में त्रैलोक दीपक वीर जिनकी तक चढ़ाऊं क्या तुम्हें। संतत मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान बिचरे हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अंधकार विनाशने दीपम निर्वपामीति स्वाहा।
जो कर्म ईंधन दहन पावक पुंज पवन समान है जो है अमीय प्रमेय पूर्ण ये ज्ञाता ज्ञान है। मानस शांति हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान महानिधि इतने हमारे ध्यान में। महावीर जिनेन्द्राय अष्टक्रम देनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा सारा जगत फल भोगतामित पुण्य एवं पाप का अज्ञान समरस निरत जीवन सफल जीवन आपका। मानस शांति हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान महानिधि विचरे हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। इस अर्घ का क्या मूल्य है अन अर्घ पद के सामने उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। मानस शांति हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान महानिधि इतने हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अरे सिद्ध छठी दी आशा शिला के गर्भनी अंतिम गर्वावा जय जान प्रभु। ओम ह्रीं श्री आषाढ़ शुक्ल सृष्टियां गर्भमंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। तेरस दिन सित चे अंतिम जन्म लियो प्रभु नभ से दिन के आयो साकियो। अरे अवसर बड़ा सुहाना आया अवसर बड़ा सुहाना आया तीन लोक में आनंद छाया तीन लोक में आनंद छाया। हम भी बनेंगे भगवान जय जयकार जय जयकार जय जय। ओम ह्रीं श्री क्षेत्र शुक्ल त्रयोदशम जन्म मंगल मिटता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। दसवीं मग सिर वर्धमान दीक्षा भरी कर्म काल करने आतुरति बने। ओम ह्रीं श्री मार्ग शीर्ष कृष्ण तस्यां तपो मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सिच दशमी बैसाख आयो केवल ज्ञान जिन अष्टवक्र में प्रभु पद पूजा करे। ओम ह्रीं बैसाख शुक्ल तस्यां ज्ञान मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। कार्तिक मावस श्याम आयो प्रभु निरपान तुम आवा तीरथ धाम रे कावली मनाए। ओम ह्रीं श्री कार्तिक कृष्णवास्यां मोक्षमय मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। यद्यपि युद्ध नहीं कियो नाही रखे अस्ति परम हंसक आचरण तदपि बने भावी। मोह माया दय दय निधि दो धर तप संयम करण धीर तुम हो अनंत आनंद गाते तुम रहे सब जगदान पर करण करण मर हरनि हाँ सुख करण हरण भव दुख अपार से रात समय तन रहित देव सुर धर के नर सब करत से ज्ञानी रहित संमति जिनेश तुम राग देश जीते अशेष शुभ असुर राग के आग त्याग हो गए स्वयं तुम बेतराग। छठ तपसी और उनके विशेष तुम जानते हो प्रभु बड़े अशेष सर्वज्ञ बेतरागी दिनेश जो तुमको पहचाने विशेष पहचाने
अपना स्वभाव वे करे मोह ऋतु का अभाव वे प्रकट करे निज पर विवेक वे ध्यावे निज सोदात निज आत्म में ही रहे लीन चारित्र मोह को करे छीन उनका हो जावे छीन राग देवी हो जाए वीतराग हुई आज तक अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ उपदेश दिया इस ही प्रकार हो सबको मेरा नमस्कार जो तुमको नहीं जाने जिन्हें ये पावे भ्रमण क्लेश वे मांगे तुमसे धन समाज वैभव पोतारिक राजकाज जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान वे उन्हें मानते हे महान तुझ में ही निस्सित रहे लीन वे पुण्य पाप में ही प्रवीण प्रभु पुण्य पाप से पारे आप बिन पहचाने पावे संताप पाप हरण सुख करण सारे शोधात स्वरूपी समय सारे हम समय सार संपूर्ण आत्मा समय सार जो पहचाने अपना स्वरूप भी हो जाए परमात्म रूप उनको न कोई रहे चाह दे अपनाने वे मोक्ष राह दे करे आत्मा को प्रसिद्ध दे अल्प काल में हो वे करे आत्मा को प्रसिद्ध वे अल्प काल में होए सिद्ध। ओम ह्रीं श्री महाविष्णुन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये जयमाला महाअर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान जो आपका वैभवी समझ जाऊं परिपुष्पांजलि छिपे हाथों में समुच्चय अर्घ ले लीजिए। हाथों में समुच्चय अर्घ महाअर्घ जल गंधा क्षत्र सुचरु दीप धूप फल लाए सर्व पूज्य पद पूजहु बहु विधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्री त्रिकाल मंगल उत्तम सर्वभूतेभ्यो अर्हंतादिक सर्व पूज्य पदेभ्यो महाअर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति पाठ के पहले एक विशेष सूचना ये है कि रात्रिकालीन कार्यक्रम में बहुत ही अद्भुत है। आपने बीना नगर में पहली बार शेर बना महावीर कथा आप सुनना ना भूले, बहुत अद्भुत है। यदि आप छोड़ेंगे तो पछताएंगे। शेर बना महावीर 7:15 से 8 बजे तक और 8 बजे से इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त हमारे मोटिवेशनल स्पीकर शुद्धात्म जी भारेल द्वारा कैसे हम भगवान महावीर बन सकते हैं, बहुत ही अद्भुत है। क्या हम भी महावीर बन सकते हैं, इस विषय पर मैं लगा। और हाथों में जलधारा ले लें। जो दो फूलमाला वाले परिवार है हमारे अमित जी वैद्य और एक और ये आ जाए। हाथों में जल के कलश लेकर जलधारा करें। प्रध्वस्तगातिकर्मणा केवल ध्यान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं ब्रस्वाद्या जिनेश्वरा ब्रस्वाद्या जिनेश्वरा ब्रस्वाद्या मुनीश्वरः। 1 किलो चांदी श्रीमती सरोज प्रोफेसर के जन की तरफ से रजत के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और पूजन विधान के दौरान अभिषेक के दौरान हमसे कुछ भूल चूक निश्चित रूप से हुई है, उसकी सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े होकर विनय सहित सिर झुकाकर क्षमापना करेंगे। बिन जाने बाजान के जो बोल तुम प्रसाद के परम गुरु तो सब पूरन हो पूजन बिन जानो नहीं जानो आन और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। हीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे चरण से तुम शरण निग आए के ये पूजो अतिचार आवागमन रहित करो मैं तो सकल विभाग। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम
प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो अंतर्मुख मुद्रा विराजे सर्वजनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर के जन्म महामहोत्सव की। हाँ, एक चाबी है टीवीएस कंपनी की, किसी की बाइक की गिर गई है, मेरे पास है, जिसकी भी चाबी मेरे पास है, अगर मेरे से लेंगे टीवीएस कंपनी की जो भी जुपिटर या जो भी हो उसकी चाबी है। हाँ, अब हमारे समस्त श्रीगण और बाटावाला परिवार हमारा जो समयसार कहान शताब्दी कीर्ति स्तंभ है उसके समीप पहुंचे, उसके अनावरण की क्रिया संपन्न होना है 5 मिनट के अंदर। सभी लोग पहुंचे समयसार कहान शताब्दी स्तंभ। हाँ, हमारे समस्त श्रीगण और बाटावाला परिवार, हाँ जी, पूरा परिवार वहां पहुंचे, स्तंभ का अनावरण हो रहा है। हाँ, हमारे पंडित गुलाब जी साहब और भी हमारे बीरेन भाई साहब, सुदीप जी, पंडित सुदर्शन जी, अशोक जी कटरिया और अनिल जी कटरिया, दीपेश जी नायक। और उसके पश्चात हम जितने श्री जी को अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक लेकर शोभा यात्रा में लेकर चले थे, और उन्हीं श्री जी को अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक विनय सहित गर्भगृह में विराजमान करेंगे। उसके बाद ही हम जल ग्रहण करेंगे। ऐसा है। चलिए, अभी अनावरण, सभी लोग पहुंचे अनावरण विधि करने के लिए। हाँ जी, हाथ में जल के कलश ले। हाँ, जो समयसार कीर्ति स्तंभ पर पहुंच चुके हैं भाई और बहन, समयसार कीर्ति स्तंभ पर भाई बहन पहुंच चुके हैं, वे हाथ में थोड़ा जल लें, जल लेकर शुद्धि करें। चलो, एक भाई कोई चला जाए वहां पर जल लेकर और पुष्प लेकर, जल और पुष्प लेकर वहां चला जाए। मैं यहाँ से मंत्र बोल रहा हूँ, वहां शुद्धि करें और अनावरण करेंगे। हाँ, दीपेश जी आए। हाँ, दीपेश जी आ रहे हैं हमारे। सुदीप जी भाई साहब, हाँ आओ, जीजा जी सब लोग आओ। हाँ, भगवान विराजमान करने के लिए हमारे शुद्ध वस्त्र पहनकर पंडित आ सुदर्शन जी भाई सब आ चुके हैं। हाँ। पहले हम अनावरण करेंगे। जल्दी। हाँ, चलो। हाँ, ओम ह्रीम सर्वांग, हाँ सुधीर जी भाई सब शुरू करिए वो अनावरण विधि। ओम ह्रीम सर्वांग शुद्धिम करोमिति स्वाहा, ओम ह्रीम सर्वरक्ष रक्ष रूम पर स्वाहा, नमः समय साराय भूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अरे समय सार जी आए, समय सार जी आए, समय सार जी आए, समय सार जी आए। भरत क्षेत्र की शुष्क धरा पर, भरत क्षेत्र की शुष्क धरा पर रत्नाक लहराए। समय सार जी आए, समय सार जी आए, समय सार जी आए, समय सार जी आए। बोलिए घंटाधिराज समय सार की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। हाँ जी, अनावरण कर दें। संजय भैया फीता खोल दें, अनावरण कर दें। चलिए, और अब हमारे एक बार पुनः श्री जी को लेकर जाने वाले भाई हाथ में जल ले लें। ओम सर्वांग शुद्धिम करोमिति स्वाहा, ओम सर्वरक्ष रक्ष रूम पर स्वाहा। श्री जी को ले लीजिए। देखो, हाँ, वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम जैनम जयतु शासनम।
अरहंतों की अरहंतों की जय जय, गाते चलो सब सिद्धों की। जिनको गर्भगृह में विराजमान करेंगे। रख लो शाम को चाहने पड़े। अंदर रखिएगा। आओ हेलो हेलो, हाँ अभी सरकारी शताब्दी स्तंभ का भवन हुआ, इससे बैठक का कलेक्टर बताना पड़ेगा और चाबी लेके जल्दी जाओ घर से। गोला ले लो, गोला गोला उठाओ, गोला उठा लो। जिनके गुणों के गान में वे बलवान मान, जिन बिछड़े हमारे दे दो, जो कटोरा होते हैं दे दो। मस्त लोग बन रहे हैं, मस्त।